चक्राता की लोखंडी में ऑल्टो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुबह के वक्त लोखंडी के बुदेर गुफा रोड पर कार 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं दोनों शवों को भी खाई से बाहर निकाला गया है। कुलदीप फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, हादसे को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है? गहरी खाई में बेकाबू कार गिर गई है और घायलों की हालत कैसी है, जरा बताइएगा। जी, पूरी घटना सुबह सवेरे की है, जब ये जो कार है ये लोखंडी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 लोग कुल 4 लोग सवार थे। 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 2 लोगों को हाई सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी जो हालत है वो नाजुक है और जो पूरी घटना जो है ये लोखंडी के पास की है और 250 मीटर गहरी खाई में ये कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और पूरी जो घटना है उसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया और इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए कुलदीप। होली की खुमारी के बीच हरिद्वार के सिडकुल में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर पर जा चढ़ी। डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी ने बिजली के कई खंभों को तोड़ डाला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर गाड़ी की चपेट में नहीं आया। हालांकि कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिडकुल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विकासनगर में होली के दिन रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के संचालक की शिकायत पर मुख्य आरोपी सागर और हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोप यह है कि आपसी झगड़े के बाद आनंद वाटिका रिजॉर्ट में जानबूझकर आग लगाई गई। पूरा कुमाऊं होली के रंग में सराबोर है। नैनीताल में होली के रंगों की मस्ती में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। सभी लोग यहां पर मिलकर होली मना रहे हैं। पर्यटकों पर भी होली का रंग चढ़ा हुआ है। पहाड़ की होली का मजा सैलानी ले रहे हैं। पहाड़ की पारंपरिक होली खेलकर पर्यटक खूब मस्ती कर रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। वहीं होली के गानों पर लोग खूब थिरके। पहाड़ में 3 महीने पहले होली के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जिनका समापन टीके के साथ रविवार को होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफी एंजॉय किया है, ऐसा फील कभी नहीं आया इससे पहले। किस तरह का माहौल है होली? इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा खुशनुमा है। लोग एक दूसरे को कॉर्पोरेट कर रहे हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे होली खेल के बहुत ज्यादा उत्सुकता आ रही है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बहुत एकदम। प्लेन्स की होली और यहाँ की होली में कितना अंतर दिख रहा है? यहाँ की होली मोस्टली कलरफुल होती है, ज्यादा कलर हैं, ड्राई कलर हैं जो यूज करते हैं। हमारी तरफ थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं रहता। पहाड़ों में होली का रंग रंगा हुआ है, क्योंकि आज छलड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे वो पर्यटक हों, चाहे वो स्थानीय लोग हों, वो होली के रंग में रंगे हुए हैं और होली के जो गीत हैं वो गाए जा रहे हैं। छलड़ी का पर्व आज मनाया जा रहा है और इसी तरीके से चाहे जो पर्यटक हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इन पलों को और होली को मना रहे हैं। पप्पू भाई, आज होली का रंग चढ़ा है, छलड़ी मना रहे हैं, क्या है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया होली हो रही है। इतना मौसम खराब होने के बावजूद इतना लोग खड़े हैं, ये अपना वो है यार, प्रेम है। पर्यटक भी बहुत हैं। आप लोग बाहर से आए हैं होली खेलने के लिए? हरियाणा से आए हैं। पहाड़ों की होली को देख के क्या लगा? मजा आ रहा है, एक नंबर। एक चीज आपने गौर की होगी कि जो होली खेलना चाहता है वही खेलता है। उधर आप
आप पर्यटक देख सकते हैं कि उन पर कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो इतना एंजॉय कहीं मिला है? बिल्कुल मजा आ रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है, जबरदस्त। तो देख सकते हैं कि जो होलियार हैं वो इसी तरीके से होली के रंग में रंगे हैं, जो होली के गीत हैं वो गाए जा रहे हैं और लगातार जो छलड़ी का पर्व है वो मनाया जाता है। पहाड़ में 3 महीने से होली खेली जा रही है। पौष के पहले रविवार से होली की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद जो भक्ति की बयार थी वो बही थी। बसंत पंचमी के बाद कलर्स की होली शुरू हो गई थी और इसी तरीके से अब छलड़ी और उसके बाद कल टीका होगा और उसके बाद होली का समापन हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। वहीं नैनीताल में पुलिस वाले भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। पुलिस वालों पर होली का रंग चढ़ा और जवान गानों पर थिरकते नजर आए। हम भी तो जाना होते कोई तेरे नैनों में हम बस जाते सातों जो तू होती कृपा पानी। हम भी तो जाना होते कोई तेरे नैनों में हम बस जाते सातों जो तू होती कृपा पानी। हम भी पहाड़ में 3 महीने तक चली होली की छलड़ी के साथ समापन हो गया है होली का और अल्मोड़ा में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देकर होली मनाई। जमकर होली खेली गई। होली खेलने के लिए दूसरे राज्यों से युवा भी पहाड़ आए और अपने गांव में जमकर होली खेली। पहाड़ के साथ ही शनिवार को रामनगर में भी होली की धूम रही। यहां पर पहाड़ मूल के लोगों ने होली मनाई। यहां पर होलियार होली की मस्ती में डूबे नजर आए। वहीं होली के गानों में महिलाएं भी खूब थिरकती नजर आई। पिथौरागढ़ में भी होली मनाई गई। बुंगा छीना में चौहान कुल की महिलाओं ने अपनी पारंपरिक होली मनाई। इस दौरान महिलाओं ने राग और गीतों के साथ होली का जश्न मनाया। आपको बता दें कुमाऊं के इलाकों में होली का आयोजन आज किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा में अपने आवास पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई। लोगों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा होली पर्व समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक बढ़ावा देने का, जुड़ाव को बढ़ावा देने का पर्व है। कुमाऊं होली के रंग में सराबोर नजर आ रहा है और अब हम आपको एक ऐसी होली में लिए चलते हैं जिसके गाने वाले बेहद खास है, क्योंकि यह है पहाड़ की खास फौजी होली। देखिए, हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन
38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है। इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं, जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं, जो कि हर के घर घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है सुबह जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कुमाऊं में महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी होली के गीतों में झूम रहे हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले अब महिलाओं पर होली की कुछ ज्यादा खुमारी है और घर घर जाकर महिलाओं की टोलियां गीतों से समा बांध रही हैं। देखिए। पहाड़ के अन्य त्योहारों की तर्ज पर अब होली की खेवनहार भी महिलाएं नजर आने लगी हैं। महिलाओं की खड़ी और बैठकी होली ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम ये है कि महिलाओं की टोलियां घर घर जाकर गीतों से ऐसा समा बांध रही हैं कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। पहाड़ में गांव हो या फिर शहर, घरों में होने वाली महिलाओं की होलियां हर जगह नजर आ रही हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीतों द्वारा आधारित होली गायन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक जो है होली घरों में बैठ कर के गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। महिलाओं की होली जहां शास्त्रीय विधा पर आधारित है, वहीं प्रकृति से भी इनका जुड़ाव साफ नजर आता है। समय के साथ महिलाओं की होली अब घरों से निकलकर बड़े बड़े मैदानों में भी होने लगी है। होली का क्रेज साल दर साल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कामकाजी महिलाएं छुट्टी लेने से भी परहेज नहीं करती। कि हम इतने खुश और इतने सारी महिलाएं आई हुई हैं। हम हर साल इस होली का सेलिब्रेशन करते हैं, परंतु सारी महिलाएं अगर अपना घर का काम वाम छोड़ करके होली से कुछ दिन पहले हम इसको मना लेते हैं। पहाड़ के सभी पर्वों को पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं ही आगे बढ़ाती रही हैं। ऐसे में अब होली के पर्व का जिम्मा भी पहाड़ की महिलाओं ने अपने कंधों पर ले लिया है। यही वजह है कि महिलाओं की होली में हर उम्र की हिस्सेदारी साफ दिखाई पड़ती है, जो इस बात का भी प्रतीक है कि पहाड़ की महिलाओं को अपनी विरासत से खासा लगाव है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जिस तरह कुमाऊनी होली की अपनी एक खास पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर होली के पकवान भी कुछ अलग हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। देखिए। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जाए जहां के लिए आलू के गुटके ना बनते हों।
लेकिन जनाब ये गुटके काफी कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाली उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठी होली, सभी से होलियार का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें जितने जतन से मन से बनाया जाता है उतने स्वाद से खाया भी जाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चांद चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो क्या कहना। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली बहुत प्रसिद्ध होली है। इसमें महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी से सब घरों में जाते हैं और आलू गुजिया, कीर्तन भजन, आलू बनते हैं, गुजिया बनते हैं, पापड़, चिप्स वगैरह और बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। और आने वाले दौर में यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि देहरादून समेत मैदानी इलाकों में मौसम साफ है। पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ निचले क्षेत्र में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई, जहां पर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा धाम बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री धाम, हर्षिल, मुखवा में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इलाके में ठंड बढ़ गई है ज्यादा बारिश होने की वजह से, और बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिली और इसकी वजह से अब एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। चमोली में भी मौसम बदल गया है। यहां पर देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी हो रही है। साथ ही जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में भी एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बर्फबारी जारी है। इस बार वन विभाग मौसम विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट फायर के केस पर काम करेगा, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर अलर्ट मिलते ही रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो सके। उत्तराखंड में मार्च के महीने में ही तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, जबकि अभी गर्मियां आनी बाकी हैं और गर्मियों के पीक सीजन में जंगलों में आग के भी केस बढ़ने की उम्मीद है। इसी आशंका को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौसम विज्ञान केंद्र के साथ MOU साइन किया है, जिसमें जंगलों में लगे सैटेलाइट सेंसर्स और डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग डिटेल्ड अलर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसमें कौन से इलाके फॉरेस्ट फायर के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे रहा है।
बदले में मौसम विज्ञान केंद्र वन विभाग को जंगलों में मौसम का डेटा देगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक रीजन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट दिया भी जा रहा है और उसमें हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हर डिवीज़न में उस समय मीटरोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से आग लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कौन कौन से एरियाज़ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जहाँ पे आग लग सकती है, तो वो हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हेल्प करेगा कि कहाँ हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें। फील्ड फोरकास्ट अब हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि जैसे जो टेम्परेचर का कि क्या सिनेरियो अभी आने वाले 5 दिन में रहेगा और कौन से एरिया है जहाँ की जो थ्रेशोल्ड करीब पहुँच गए हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो और ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड करती है उसका ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की या उसमें पहले से एक निगरानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी वगैरह है कंटेंट वो किस तरह का चल रहा है इस समय जो है, तो जितना ड्राइनेस बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि इस चीज़ के चांसेस फिर बढ़ते हैं। पिछले 5 महीने में जंगलों में आग लगने के 28 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। अब जब मौसम का अलर्ट वन विभाग को मिल रहा है तो उम्मीद है कि अपने संसाधनों और मैन पावर का वन विभाग ठीक से इस्तेमाल करे ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। सुनील नौप्रभात के साथ भारती सिकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शुक्रवार को प्रकृति प्रेम और संस्कृति की खुशबू से भरा लोक पर्व फूलदेई भी धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई हर साल चैत्र माह के पहले दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसे फूलदेई और गढ़वाल में फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पर्व खासतौर पर बच्चों के लिए बेहद उत्साहजनक होता है, जहां पर वो घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं, मंगल कामना करते हैं। बच्चे सुबह होते ही आसपास के क्षेत्रों में और बागों में जाकर रंग बिरंगे फूल बीनते हैं, फिर पूरे गांव में घूमकर हर घर की दहलीज पर फूल बिखेरते हैं और मंगल गीत गाते हैं। इसके बदले में उन्हें गुड़, चावल और उपहार दिए जाते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति प्रेम और समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई सीएम आवास पर भी मनाया गया। शुक्रवार सुबह छोटे छोटे बच्चे सीएम धामी के आवास पर पहुंचे और पूरे आवास में फूल बिखेरे गए। सीएम धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को फूलदेई और होली दोनों की शुभकामनाएं दी हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी यहां पर मौजूद रही। इस दौरान पूरे आवास में बच्चों ने फूल बिखेरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलदेई की बधाई दी। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, लोक आस्था के पावन पर्व फूलदेई की सभी को बधाई। ये पर्व प्रकृति के उत्सव, नव ऊर्जा के संचार, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। फूलदेई पर्व आप सभी के जीवन में उत्साह का संचार करे, यही कामना हम करते हैं। उत्तराखंड के युवा जो अपनी दमदार फिटनेस और पुलिस आर्मी में भर्ती होने के जुनून के लिए जाने जाते थे, इस बार पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में पिछड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहाँ के युवा जो कभी अपने दमखम और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, वे इस बार के टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 100 में से केवल 10 ही युवा फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, जबकि भर्ती के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन युवाओं को पूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। जो पुलिस वाले हैं वो मतलब सब कुछ समझा के हमको आगे भेज रहे हैं कि अब ऐसे करना, सारी चीज़ बता के और फॉल उसका भी वो बता के भेज रहे हैं कि अगर लाइन टच होगी तब फॉल होगा और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि आज के युवा फिटनेस से ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। जंक फूड की बढ़ती आदत और एक्सरसाइज की कमी उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड के युवा आज भी आर्मी भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहे। दूषित हो गए खाद्य पदार्थ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफ़ी कुछ तक हैम्पर हो गई हैं और बॉडी में चेंज होने आ गए। तो एक्सरसाइज न करना, सही ढंग का खाना न खाना, दूषित खाना खाना, दूषित पानी पीना और प्रॉपर नींद न लेना, मोबाइल पे लगे रहना, ये बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर एक्सरसाइज न करना। कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज नंबर मिल रहा है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी तैयारी जो उनका फोकस होता है वो ज़्यादा रिटन पढ़ाई पर ज़्यादा होता है, चूँकि रिटन परीक्षा भी होनी है।